तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट अबू धाबी की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल एक कार्ड फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में एक बहुत इंसेन कार्ड है। तो ये फाइट नाइट कार्ड की पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये कार्ड एक बैंगर कार्ड रहने वाला है। अब जल्दी से अगर मैं टाइमिंग को बताऊं तो ये कार्ड संडे को नॉर्मल टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब अबू धाबी में एक कार्ड हो रहा है। इसीलिए अगर इंडिया टाइम की बात करें तो प्रीलिम कार्ड रात को 9:30 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा और मेन कार्ड उसके बाद रात को 12:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि पूरे कार्ड को देखना। और अब डायरेक्टली प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट जो बैंटवेट डिवीजन की है, जहां पर ब्राइस मिचेल फाइट करने वाला है साइद नुरमागोमेडोव के साथ। तो ब्राइस मिचेल फेदरवेट डिवीजन से अब बैंटवेट डिवीजन में मूव हो गया है, बट क्या ये जो उसका मूव है ये सक्सेसफुल रहने वाला है? तो फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है साइद नुरमागोमेडोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो जो बैंटवेट डिवीजन में ब्राइस मिचेल डेब्यू कर रहा है तो यहां पर उससे सबसे पहले किसी और ओपोनेंट के साथ फाइट करनी चाहिए थी, क्योंकि एकदम से एक फास्ट मूविंग फाइटर लाइक साइद नुरमागोमेडोव ये ब्राइस के लिए एक काफी टफ फाइट हो सकती है, जहां पर स्टैंडिंग में दोनों का जरा भी कंपैरिजन नहीं है। साइद नुरमागोमेडोव बहुत ज्यादा फास्ट है, उसके पास ओवरऑल स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है, और इवन जब ब्रॉल करने की भी बात आती है तो साइद के पास है वो एबिलिटी जहां पर वो स्पिनिंग बैक फिस्ट को थ्रो कर रहा है, वो फ्लाइंग किक्स को थ्रो कर रहा है, या इन जनरल तो उसके पास गुड बॉडी किक्स और गुड लेग किक्स हैं। तो स्टैंडिंग में मुझे लग रहा है कि ब्राइस के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, और अगर उसे इस फाइट को विन करना है तो उसे साइद को कैसे भी करके ग्राउंड में लेके जाना होगा। अब ऑल दो साइद को भी ग्रैपलिंग आती है, बट ब्राइस मिचेल ग्राउंड में काफी अच्छा फाइटर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी फाइट में साइद ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस को अवॉइड करने वाला है। वो जितना हो सके उतनी फाइट को स्ट्राइकिंग फाइट बनाएगा और फिर एंड में फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो मेन कार्ड की पहली फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट है लाइट हेवीवेट फाइटर्स निकिता क्राइलोव वर्सेस बोगदान गस्कॉव के साथ। बोगदान गस्कॉव एक लॉस्ट ट्विन लगता है एंथनी स्मिथ का, बट बोगदान को एक्चुअली में फाइट करना आती है, और इसीलिए फाइट में मैं उसे पिक भी करने वाला हूं, जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है बोगदान गस्कॉव टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। आई थिंक सो फीट में बोगदान ज्यादा फास्ट है निकिता से, और ओवरऑल अगर हम दोनों के रिकॉर्ड को देखें तो निकिता क्राइलोव के पास 30 विंस हैं, जिसमें 28 विंस फिनिशेस से आई हैं, और अगर बोगदान की बात करें तो उसकी 17 की 17 फाइट्स ऑल फिनिशेस हैं। तो ये फाइट डिसीजन चाहे इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, और इसीलिए मैं यहां पर पिक कर रहा हूं बोगदान टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट। अब निकिता क्राइलोव के पास हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट डोमिनिक रेस के साथ लास्ट फाइट में निकिता ने बहुत बुरी फाइट की थी, जहां पर वो फीट में 0 डिफेंस करके बस पुश कर रहा था अपने ओपोनेंट को, और अगर ऐसी सेम फाइट निकिता बोगदान के साथ करता है तो वो राउंड 1 में ही नॉकआउट होने वाला है, क्योंकि बोगदान के पास 1 पंच नॉकआउट पावर है, वो निकिता से फीट में ज्यादा फास्ट है। और रियली अगर हम बोगदान की वीकनेस को देखें तो वो थोड़ी सी ग्राउंड गेम है, बट निकिता क्राइलोव मेनली एक स्ट्राइकर है, तो मुझे लगता है कि ये फाइट बोगदान को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। आई थिंक सो फाइट में बोगदान निकिता को बहुत ज्यादा प्रेशर करने वाला है, वो अपने हेवी शॉट्स को थ्रो करके निकिता को केज के साइड लेके जाएगा, और यहीं पर मेरा कंसर्न आता है निकिता के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि निकिता ब्रॉल में पड़ जाएगा, ना कि वो वहां से बाहर निकले, और इसी ब्रॉल के चलते हुए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बोगदान जो बिग शॉट्स को थ्रो करता है उनमें से कोई ना कोई पंच निकिता के ऊपर लैंड होने वाला है और वो फिर नॉकआउट हो जाए। तो फाइट में मैं बोगदान की एग्रेसिवनेस और जो उसकी स्पीड ऑफ पंचेस हैं उन्हें बैक करके उसे पिक कर रहा हूं, बट डेफिनेटली यहां पर निकिता क्राइलोव अपने एक्सपीरियंस को शो करते हुए फाइट को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है, और फिर ये फाइट कंप्लीटली डिफरेंट बन सकती है। बट ओवरऑल मैं चाह रहा हूं बोगदान गस्कॉव टू विन बाय नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स असू अल्माबाएव वर्सेस होजे ओचुआ के साथ। अब ये फाइट में भी थोड़ी सी ट्रिकी फाइट रह सकती है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि होजे ओचुआ को ये जो चांस है ये बहुत जल्दी मिल रहा है, वो बहुत जल्दी एक हाई लेवल फाइटर के साथ फाइट करने वाला है, और समवट मुझे लगता है कि अभी वो इस मैचअप के लिए रेडी नहीं है, और इसीलिए फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है असू अल्माबाएव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। ये मैचअप हम बोल सकते हैं एक क्लासिकल रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर का मैचअप है, जहां पर असू अल्माबाएव एक प्रॉपर रेसलर है। होजे ओचुआ की बात करें तो अभी तक उसने यूएफसी में बस 2 ही फाइट्स की हैं, बट वो अपनी लास्ट फाइट में काफी इंसेन दिखा था, और जो उसकी स्ट्राइकिंग है फ्लाईवेट डिवीजन के कंपैरिजन में अगर वो अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहा है तो इससे हमें पता लग ही जाता है कि उसकी पावर काफी इंसेन है। अब फाइट की बात करें तो आई थिंक सो अल्माबाएव इस फाइट को फीट में जरा भी नहीं रखने वाला है, वो अपनी चेन रेसलिंग को यूज करते हुए बार बार होजे को
ग्राउंड में लेके जाएगा। और जैसे मैंने कहा, होसे के पास वैसे तो है वो एबिलिटी जिससे कि वो असू अल्माबाएव को नॉकआउट कर दे, बट ये मैचअप मुझे लगता है उसे बहुत जल्दी मिल रहा है। वो अभी इतने हाई लेवल के लिए रेडी नहीं है, एंड ऑल्सो इसके ऊपर से अभी तक हमने उसकी ग्राउंड गेम को नहीं देखा है, तो वी रियली डोंट नो कि वो टेक डाउन्स को कैसे डिफेंड करेगा। और इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है असू अल्माबाएव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट बहुत एक्साइटिंग फाइट है जहां पर मिडिलवेट फाइटर्स शारा मैगोमेडोव की फाइट होने वाली है मार्क एंड्रे बेरियल्ट के साथ। दोनों के पास नॉकआउट पावर है, दोनों फाइटर्स मेनली स्टैंड अप फाइटर्स हैं। स्पेशली जब शारा बुलेट की बात करते हैं तो वो तो एक प्रॉपर स्ट्राइकर है और उसमें भी वो एक हेवी किकर है। मार्क एंड्रे बेरियल्ट की बात करें तो वो अपने पंचेस पे ज्यादा रिलाई करता है, जहां पर हम बोल सकते हैं लाइक ओल्ड फाइटर्स नहीं होते, जहां पर बेशक उनका ओपोनेंट उन्हें टैग क्यों ना करते जाए, वो बस अपने ओपोनेंट्स को प्रेशर करता रहेंगे और अपने खुद के पंचेस को लैंड करने का देखेंगे। तो एग्जैक्टली मार्क एंड्रे बेरियल्ट वही फाइटर है जहां पर उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है, बट जब पावर की बात करते हैं तो उसके पास है वो नॉकआउट पावर। अभी अगर तुम ऑड्स को देखोगे तो शारा बुलेट फाइट को जीतने के लिए एक हेवी फेवरेट है और बेरियल्ट एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है, पर टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे लगता है कि ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। अब बेशक यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है शारा मैगोमेडोव टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 3 नॉकआउट, बट गाइस अगर उसे ये नॉकआउट नहीं मिला तो डेफिनेटली वो चांसेस बनते हैं कि वो फाइट को लूज भी कर जाए। शारा मैगोमेडोव का हम सबको पता है कि उसके लिए जैब्स उसकी साइड किक्स रहती हैं और वो पंचेस को ज्यादा थ्रो नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसका डाउनफॉल भी रह सकता है, जहां पर अगर मार्क एंड्रे बेरियल्ट अपने डिस्टेंस को क्लोज कर ले तो फिर वो खुद के हेवी शॉट्स को लैंड करने वाला है और ये शारा को बहुत ज्यादा ट्रबल दे सकता है। वेयरएस इसी के साथ वी ऑल नो कि शारा मैगोमेडोव की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उसकी ग्राउंड गेम, जहां पर बेशक बेरियल्ट भी एक स्ट्राइकर है, बट अगर वो फाइट को रियली विन करना चाहता है और अगर उसने प्रॉपर गेम प्लान को बनाया हो तो वो डेफिनेटली ट्राई करने वाला है शारा को ग्राउंड में लेके जाने की। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ऑन पेपर बेशक ऐसा लग रहा है कि शारा मैगोमेडोव इजीली मार्क एंड्रे बेरियल्ट को बीट करने वाला है, बट रियलिटी में ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। अब शारा के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा मार्क एंड्रे बेरियल्ट का जो डिफेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ज्यादा पंचेस अपने फेस में लेता है, वो आउट ऑफ प्राइम है, एंड ऑल्सो जब उसकी चिन की बात करते हैं तो वो बहुत बार नॉकआउट हुआ है, तो लगा के चलो कि जो उसकी चिन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है। तो अगर यहाँ पर शारा बेरियल्ट को आते हुए काउंटर कर दे, डेफिनेटली वो बेरियल्ट को नॉकआउट करने वाला है। और जो उसकी किक्स भी रहती हैं उनमें से कोई भी अगर हेड किक बेरियल्ट के ऊपर लैंड होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बेरियल्ट हर्ट हो जाए और फिर उसके बाद शारा मैगोमेडोव उसे फिनिश कर दे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं शारा बुलेट टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट, बट जैसे मैंने कहा ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट बन सकती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की को मेन इवेंट फाइट है जहां पर बैंटवेट फाइटर्स पीटर यान की फाइट होने वाली है मार्कस मैगी के साथ। मेरे लिए ये फाइट इतनी सेंस नहीं बनाती है, फॉर श्योर यहाँ पर पीटर यान की फाइट उमार के साथ होनी चाहिए थी, बट अब एक टॉप रैंक फाइटर होने के बाद भी वो आउटसाइड ऑफ टॉप 10 यानी कि मार्कस मैगी के साथ फाइट करने वाला है। और इस मैचअप को लेकर सबसे कंसर्निंग बात यह है कि पहले मुझे लगा कि ये फाइट 5 राउंड्स की होगी, बट एक्चुअली में ये फाइट बस 3 राउंड्स की है। पीटर यान और मार्कस मैगी दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो मेरी ओपिनियन में पीटर यान हर जगह बेटर है मार्कस से। हम बोल सकते हैं कि मार्कस स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा कंपीट भी कर ले, बट जब ग्रैपलिंग की बात आती है एंड ओवरऑल फाइट गेम की जब बात करते हैं तो पीटर यान हर जगह बेटर है मार्कस से। बट जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये फाइट है 3 राउंड्स की। पीटर यान के अगर हम फाइटिंग स्टाइल को देखें तो वो बना ही 5 राउंडर फाइट के लिए, जहां पर वो थोड़ा सा एक स्लो स्टार्टर हम बोल सकते हैं, जिधर वो पहले राउंड अपने ओपोनेंट को एनालाइज करने में लगाता है और फिर उसके बाद राउंड 2 या फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम उसे उसके पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता हुआ देखने लग पड़ते हैं। बट यहां पर पीटर यान को ये पहले राउंड से करना होगा क्योंकि मार्कस मैगी के पास डेफिनेटली वो एबिलिटी है जहां पर वो बेसिकली ज्यादा एक्टिव रहकर पहले राउंड को विन कर जाए और राउंड 2 को इतना ज्यादा कंपेटिटिव बना दे कि इवन अगर पीटर यान राउंड 3 में डोमिनेट भी कर देता है बट 3 में से 2 राउंड्स को वो लूज करके फाइट को ही लूज कर जाए। अब ये चीज हमने पीटर यान और सॉन्ग योडोंग की फाइट में भी देखा था, जहां पर सॉन्ग पहले राउंड को कंफर्टेबली विन कर जाता है और राउंड 2 बहुत ज्यादा क्लोज था, वेयरएज राउंड 3 में पीटर यान ने डोमिनेट किया था। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हो सकता है, बट आई डेफिनेटली ट्रस्ट पीटर यान, जहां पर मुझे लगता है कि वो फाइट में पहले ही राउंड से एक्टिव रहेगा और इसीलिए मैं चाहने वाला हूं पीटर यान टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में मे बी मार्कस के पास स्ट्राइकिंग में ज्यादा स्पीड हो, बट जब ओवरऑल सारे राउंड्स की बात करते हैं तो पीटर यान ज्यादा फास्ट रहने वाला है
है एंड ऑल्सो इसके साथ जो वो पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है वो डेफिनेटली मार्कस मैगी का जो जैब है उसे काउंटर करने वाला है। और इसी के साथ ये जो पंच कॉम्बिनेशंस हैं इसमें बॉडी शॉट्स भी रहने वाले हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्कस मैगी राउंड 2 ऑनवर्ड स्लो होने लग पड़े। मार्कस मैगी की हम एक दो फाइट्स में देख चुके हैं कि वो लास्ट राउंड में बहुत ज्यादा गैस आउट हो जाता है एंड इसी के साथ लेग किक्स उसे बहुत ज्यादा ट्रबल देती हैं। और पीटे आन जो लेग किक्स को थ्रो करता है वो काफी स्नीकी रहती हैं। वो हमेशा अपनी लेग किक्स को बहुत ज्यादा स्पीड और एकदम से थ्रो कर देता है। और जैसे मैंने कहा मे बी स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में मार्कस मैगी पीटे आन के साथ स्ट्राइकिंग वॉर कर भी ले, बट इसके साथ जब क्लिंच वर्क हो गया या फिर ओवरऑल ग्रैपलिंग की बात आती है तो ये पीटे आन की हाईली अंडररेटेड गेम है, जहां पर क्लिंच में वो मार्कस की बॉडी को टारगेट करने वाला है एंड ऑल्सो अपर कट्स को थ्रो करने वाला है। वेरस इसके साथ पीटे आन की ट्रिप्स होगी या फिर इनसेन टाइमिंग दिखाते हुए वो जो डबल लेग टेक डाउन करता है वो भी मुझे लगता है कि इस फाइट में हम देखने वाले हैं। तो ओवरऑल यहां पर हमें पीटे आन की कंप्लीट गेम देखने को मिलने वाली है, जहां पर बस फाइट में मेरा एक कंसर्न है कि पीटे आन को चाहिए कि वो पहले ही राउंड से पूरा एक्टिव हो जाए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये कार्ड की मेन इवेंट फाइट है जहां पर मिडिल वेट फाइटर्स रॉबर्ट विटेकर फाइट करने वाला है रेनियर डेरिडर के साथ। अब फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि ये रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसी की हम 2.0 फाइट देखने वाले हैं, जहां पर आरडीआर का भी हम बोल सकते हैं कि वो समवट सिमिलर डीडीपी की तरह है। और यहां पर मैं पिक करने वाला हूं नॉट सो टेक्निकल फाइटर यानी कि रेनियर डेरिडर टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। मुझे तो फील आ रही है कि रॉबर्ट को डेफिनेटली ड्रिकस वाली फाइट के फ्लैशबैक्स आने वाले हैं, जहां पर रॉबर्ट विटेकर पूरी ट्राई करेगा कि वो फाइट को टेक्निकल बनाए। वो लेग किक्स को लैंड कर रहा होगा, वो जैब्स को लैंड कर रहा होगा और जो उसका इनसेन ब्लिट्स है उसे शो करते हुए वो ट्राई करेगा फाइट को विन करने की। बट दूसरी साइड आरडीआर प्रॉपर फाइट को स्लॉपी बनाने की ट्राई करेगा। वो जितना हो सके उतना विटेकर के साथ फाइट को डर्टी बनाएगा, जहां पर वो क्लिंच करने वाला है, वो बीच में नीज को लैंड करेगा, वो वाइल्ड तरीके से अपने पंचेस को स्विंग करने वाला है। और जैसे मैंने कहा मुझे फील आ रही है कि पहले राउंड में बेशक रॉबर्ट विटेकर ऑन पॉइंट लगे, बट फिर राउंड 2 में हम देखने वाले हैं कि यही आरडीआर के स्लॉपी और वाइल्ड पंचेस रॉबर्ट के ऊपर अब पड़ने लग पड़े हैं और इससे रॉबर्ट विटेकर हर्ट होने लग पड़ा है। वो नोज या फिर माउथ से ब्लीड करने लग पड़ा है। और फिर हम देखने वाले हैं आरडीआर के टेक डाउन्स, जहां पर एक बार अगर वो विटेकर को ग्राउंड में लेके चले गया तो ये फाइट आरडीआर की साइड फिर बहुत ज्यादा लीन हो जाएगी। विटेकर का टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा माना जाता है, बट रिसेंट कुछ फाइट्स में हम देख चुके हैं कि उसका ये जो इनसेन टेक डाउन डिफेंस है ये काफी वीक लगा है। और फाइटर्स लाइक आरडीआर जो अपनी पूरी बॉडी ही फेंक देगा रॉबर्ट के ऊपर, वो केयर नहीं करेगा कि रॉबर्ट उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है। वो फाइट को जितना हो सके उतना डर्टी बनाने की ट्राई करेगा। तो इसी के चलते हुए अगर फाइट ग्राउंड में गई तो फिर हम देखने वाले हैं कि आरडीआर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा बीट डाउन करेगा। और बेशक ऐसा लगता है कि राउंड 2 या फिर राउंड 3 के बाद आरडीआर टायर्ड होने वाला है और रॉबर्ट विटेकर इजीली 5 राउंड्स का निकाल देगा। पर ट्रस्ट मी गाइस, जैसे ड्रिकस की फाइट में रॉबर्ट का ऐसा लग रहा था कि वो सडनली थोड़ा सा टायर्ड हो गया है, वैसे सेम हम इस फाइट में भी देख सकते हैं अगर दोनों के बीच में क्लिंच होता है या फिर फाइट जाती है ग्राउंड में। तो टेक्निकल बेसिस में एंड ऑन पेपर भी अगर हम देखें तो विटेकर को ये फाइट विन करनी चाहिए। बट अब रॉबर्ट विटेकर का लगता है कि वो नो लॉन्गर अपनी प्राइम में है और आरडीआर जिस वे से अपनी फाइट्स को विन करते जा रहा है वो ये शो कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि बस टेक्निकली रहना है। और यहां पर मुझे यही फील आ रही है कि आरडीआर ये एक बार फिर से प्रूव करने वाला है, जहां पर राउंड 2 में वो विटेकर को ग्राउंड में लेके जाने वाला है और मे भी अपने ग्राउंड एंड पाउंड पंचे से ही वो रॉबर्ट विटेकर को फिनिश कर दे। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है कि रेनियर डेरिडर रॉबर्ट विटेकर को फिनिश करने वाला है और मे बी फिनिश हम राउंड 2 या फिर राउंड 3 में देखें। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी ओवरऑल पिक्स। बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे इस कार्ड को लेकर क्या पिक्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।